हेलो स्टूडेंट, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का लेक्चर नंबर 13 जिसमें हम बात करेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कन्वर्जन फार्मूला। लास्ट लेक्चर में हमने कन्वर्जन फार्मूला साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स टेन इनवर्स में कैसे कन्वर्ट करोगे, कॉस इनवर्स दिया होगा तो उसको टेन इनवर्स साइन इनवर्स में कैसे कन्वर्ट करोगे, और अगर टेन इनवर्स दिया तो कॉस इनवर्स साइन इनवर्स में कैसे कन्वर्ट करोगे, इस बारे में हमने डिटेल में विद प्रूफ आपको बताया था। ठीक, आज हम एक ट्रिक बताएंगे जिससे आप याद कर सकते हो इन फॉर्मूलाज। ठीक, देखिए सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स हमने इसको प्रूव किया था कितना, कॉस इनवर्स के टर्म में था ये रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और टेन इनवर्स के टर्म में था ये एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, साइन इनवर्स को आप कॉस इनवर्स में इतना लिख सकते हो, टेन इनवर्स में इतना लिख सकते हो। ठीक, अब थोड़ा याद करना टफ रहता है फॉर्मूलास को। ठीक, इसलिए आप एक ट्रिक का यूज कीजिए। आप साइन कॉस टेन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालने का एक ट्रिक जानते हैं, LAL बाई KKA, यानी कि साइन को लंब बटे कर्ण और कॉस को आप आधार बटे कर्ण, टेन को लंब बटे आधार लिख सकते हो। ठीक, उसी प्रकार से देखिए इसी ट्रिक का यूज कीजिए। जब आपको साइन इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो आपने कुछ नहीं करना है, सीधे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, एक एंगल को आप ए मान लीजिए। ठीक, तो देखिए साइन क्या होता है, अगर अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हो। ठीक, इस ट्रिक में साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब की जगह आ जाएगा x, कर्ण की जगह आ जाएगा 1। तो पाइथागोरस से आप ये वाली साइड ढूंढ सकते हो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो अब कॉस क्या होता है, देखिए आधार बटे कर्ण, आधार के आपके पास रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कर्ण के आपके पास 1, वही तो लिखा है रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1। ठीक, फिर टेन क्या होता है, देखिए लंब बटे आधार, यानी कि x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स में वही तो लिखा है x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस ट्रिक का यूज करोगे तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा, आपको ये फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस इस ट्रिक का यूज कीजिए। कुछ भी आपको इनवर्स में दिया हो, ठीक, तो उसको राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट करके तीसरी साइड पाइथागोरस से ढूंढ लीजिए, फिर इसका यूज करेंगे। ठीक, जो भी ढूंढना हो, जैसे साइन इनवर्स था, टेन इनवर्स ढूंढना है तो लंब बट्टे आधार होता है, यानी कि x बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख देना सीधे। ठीक, इस ट्रिक का यूज करोगे तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, इसी प्रकार से दूसरा देखिए, हमने कॉस इनवर्स को कन्वर्ट किया था, कॉस इनवर्स x को साइन इनवर्स और टेन इनवर्स के टर्म में कन्वर्ट किया था, यानी कि कॉस इनवर्स को अगर मैं साइन इनवर्स के टर्म में लिखना चाहूं तो ये आया था आपके पास रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी को अगर मैं टेन इनवर्स में लिखना चाहूं तो ये आया था टेन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। ठीक, याद करना थोड़ा टफ है, फिर से उसी ट्रिक का यूज कीजिए। देखिए अपन में कुछ नहीं है तो अपन में 1 लिख सकता हूं मैं, राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, इसको एंगल ए मानिए। ठीक, अब देखिए LAL बाई KKA से कॉस पे कितना आएगा, आधार बट्टे कर्ण, आधार क्या होगा आपके पास ये वाली साइड, यहां पर देखो आधार बट्टे कर्ण, यानी कि आधार की जगह रखो x, कर्ण की जगह रखो 1, तो ये पाइथागोरस से 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा रूट में। ठीक, यहां तक पहुंच गए तो आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्री को आप ढूंढ सकते हो। देखो साइन इनवर्स में चाहिए था तो साइन होता क्या है, लंब बट्टे कर्ण, लंब कितना है रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कर्ण कितना है 1, वही तो लिखा है, अपन में 1 नहीं दिख रहा आपको। ठीक, अपन में 1 लिखो या नहीं लिखो बात तो एक ही। ठीक, यानी कि रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपको सीधे सीधे यहां से दिख जाएगा, याद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी इस ट्रिक से। फिर देखिए टेन इनवर्स में लिखना है इसी को, कॉस इनवर्स को ही अगर टेन इनवर्स में लिखना है, ठीक, तो टेन इनवर्स में जो इस फॉर्मूले से टेन कितना होता है, लंब बटे आधार, लंब कितना है रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आधार कितना है x, वही तो लिखा है लंब बटे
आधा। ठीक, नेक्स्ट tan इनवर्स की भी बात करते हैं। tan इनवर्स x, tan इनवर्स x, इसको अगर आपने साइन इनवर्स में लिखना है, इसको अगर आपने साइन इनवर्स में लिखना है तो कितना लिखा था, x अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी को हमने कॉस इनवर्स के टर्म में लिखा था 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, अगर आपको याद नहीं है ये फॉर्मूला तो फिर उसी ट्रिक का यूज करोगे, कुछ नहीं है तो अपॉन 1 लिख दो। ठीक, tan क्या होता है उस वाले से, एल ए एल बट्टे के सी, tan होता है लंब बट्टे आधार। एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाइए, इसको एंगल ए मानिए। देखिए tan होता है लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार, लंब है आपके पास x, आधार आपके पास 1। ठीक, तो पाइथागोरस वाली साइड उठ सकते हो, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो साइन क्या होता है इसमें, लंब बट्टे कर्ण, लंब की जगह है x, कर्ण की जगह रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो लिखा है। ठीक, उसी प्रकार कॉस इनवर्स में देखिए, कॉस इस वाले फॉर्मूले में क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, आधार कितना आपके पास 1, कर्ण है रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। या देखो कॉस इनवर्स 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस प्रकार से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, तो ये तो थी आपकी ट्रिक। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो इस ट्रिक से आप एक इनवर्स को दूसरे इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक, इसके बाद जो 3 इनवर्स थे उनके बारे में हमने चर्चा नहीं की, क्योंकि उनको हम कन्वर्ट कर देंगे। अगर कॉट इनवर्स दिया होगा तो tan इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, सेक इनवर्स दिया होगा तो कॉस इनवर्स में कन्वर्ट होगा, कॉसेक इनवर्स दिया होगा तो साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे हम उसको। ठीक, इसलिए उन तीनों को हमने नहीं लिखा है, उनको हम आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन आपका फर्स्ट, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 77 अपॉन 36। ठीक, तो लेफ्ट हैंड साइड को देख के तो आपको लग रहा होगा कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लगेगा। ठीक, लेकिन उस फॉर्मूले से आपको रिजल्ट किसमें मिलेगा, साइन इनवर्स में। ठीक, यहाँ क्या चाहिए आपको, tan इनवर्स, तो अभी अभी तो सीखा हमने साइन इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट करना। ठीक, तो इसकी भी दो तरीके हैं। ठीक, इसी ट्रिक का यूज करने का भी दो तरीका, क्या, इसको मैं tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दूं, इसको मैं tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दूं, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला tan इनवर्स के टर्म में सीधे सीधे आ जाए। या दूसरा तरीका जो अभी बताया कि इसको आपने sin इनवर्स x प्लस y का फॉर्मूला यूज किया, इसमें रिजल्ट आया sin इनवर्स में, फिर sin इनवर्स को कन्वर्ट किया tan इनवर्स में। या एक तरीका जो यूनिफॉर्म तरीका आपके पास हर जगह अप्लाई कर सकते हो उस तरीके को कि तीन आपको इनवर्स दिख रहे हैं तो किन्हीं दो को a और b मान लो। ठीक, इसको a माना, इसको b, tan इनवर्स को इधर लाए tan a प्लस b, tan a प्लस b का फॉर्मूला लगाइए। ठीक, उसमें जो जो अननोन है ढूंढिए, तब जाके वैल्यू पुट करोगे तो आ जाएगा ऊपर से। लेकिन वो वाली मेथड थोड़ी लंबी हो जाएगी। ठीक, a और b मानने वाली, उससे भी कर सकते हो उसको सॉल्व। ठीक, तो मैं इसको कन्वर्जन फॉर्मूला यूज करना, कन्वर्जन फॉर्मूला का की सहायता से इसको सॉल्व करना चाहता हूं। तो उसके लिए देखिए साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला यूज करूंगा, साइन इनवर्स आ जाएगा, साइन इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दूंगा, जो कि इजीली हम सीख चुके हैं। ठीक, तो देखिए प्रूफ, LHS से RHS लाएंगे। सबसे पहले देखिए LHS में कितना आपके पास, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। ठीक, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला यूज करो, कितना होता है साइन इनवर्स x प्लस y, सॉरी साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला था साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y रूट 1 माइनस x स्क्वायर। x की जगह आएगा 8/17, y की जगह आएगा 3/5, तो ये आ जाएगा आपके पास साइन इनवर्स x यानी कि 8/17 रूट 1 माइनस y स्क्वायर, y स्क्वायर देखो इसका स्क्वायर कितना आएगा 9/25, फिर आएगा प्लस y यानी कि 3/5 रूट 1 माइनस x स्क्वायर, x की जगह 8/17, इसका स्क्वायर आएगा 64/289, 64/289।
फर्दर इसको आप सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा साइन इनवर्स। यहाँ देखिए एक स्टेप शॉर्ट करते हैं। 25 एलसीएम क्या होगा, यहाँ आया होगा 25 माइनस 9 16, यानी बचेगा कितना 16/25, जो कि रूट के बाहर आके 4/5 बन जाएगा, यानी कि 8/17 यह आ जाएगा 4/5, ठीक, प्लस 3/5 इंटू, जब इसको आपने सॉल्व किया 289 यहाँ आया होगा, 289 माइनस 64 करोगे कितना आएगा 225, तो ऊपर बचेगा 225, नीचे 289, 225 अंडर रूट से बाहर आके 15, 289 अंडर रूट से बाहर आके 17, यानी कि आ जाएगा 15/17, ठीक। 5 से 15 कैंसिल तो हो रहा है, लेकिन मत करना, क्योंकि 17 इंटू 585, 17 इंटू 585 एलसीएम लेना इजी रहेगा, इसलिए कैंसिल मत कीजिए उसको, ठीक। देखिए फिर इक्वल टू, इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, देखिए साइन इनवर्स, नीचे 85, ये 8 और 4 मल्टीप्लाई होके 32/85 प्लस 45/85, ठीक। अगर इन दोनों को आप ऐड करते देखिए एलसीएम सेम है 85, ठीक, ऊपर ऐड जाएंगे सीधे सीधे कितना जाएगा 7, यानी कि 77/85, लेकिन आंसर तो आपको किस में लाना है, tan इनवर्स में, तो आप कन्वर्ट करो इसको tan इनवर्स में, ठीक। अब इसको आपने tan इनवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देखिए साइन इनवर्स को मैं लिखना चाहूंगा tan इनवर्स के टर्म में, ठीक, या तो एक फॉर्मूला लगाओ, साइन इनवर्स x को tan इनवर्स में कितना लिख सकते हो, x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर सीधे अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो ट्रिक यूज कीजिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, ये एंगल a मानिए, ठीक। साइन क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, यानी कि लंब की जगह आ जाएगा 77 बट्टे कर्ण, कर्ण की जगह आ जाएगा 85, ठीक। पाइथागोरस का यूज की अगर आप करते हो तो ये कितना आ जाएगा 85 का स्क्वायर माइनस 77 का स्क्वायर, ठीक। स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट करने से अच्छा है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है a प्लस b इंटू a माइनस b, ठीक। एक बार प्लस करो दोनों को, एक बार माइनस, यानी कि अगर इसकी वैल्यू ढूंढना चाहोगे आप तो ये आएगा 85 प्लस 77 कितना जाएगा 7 5 12 8 7 15 और 1 16 162 इंटू, जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3 5 यानी कि 8 आएगा, ठीक। अब इसको रूट से बाहर लाना है, देखो 162 तो बाहर नहीं आएगा, लेकिन इसका आधा 81 रूट के बाहर आ जाएगा, इसको मैं 81 इंटू 2 लिख दूं इंटू 8, अब देखो 2 इंटू 8 ये बन जाएगा 16, 2 इंटू 8 कितना बन गया ये 16, ठीक। और देखो 81 भी बाहर आ जाएगा 9 और 16 बाहर आ जाएगा 4, और 9 4 से कितना आएगा 36, यानी कि इस साइड की वैल्यू आ गई आपके पास 36, कौन आधार, ठीक, आधार की वैल्यू 36 आ गई, तो सीधे सीधे tan इनवर्स, tan उस वाले फॉर्मूले में tan क्या होता है LAL/AKA में लंब बट्टे आधार, यानी कि लंब क्या आपके पास 77, आधार क्या आपके पास 36, यानी कि साइन इनवर्स को अगर tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो इतना लिख दोगे आप 77/36, यही तो आपका RHS था, यही आपका RHS था, ये प्रूफ हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए cos इनवर्स 12/13 प्लस sin इनवर्स 3/5 इक्वल टू sin इनवर्स 56/65। जरा गौर करो, यहाँ भी sin इनवर्स है, यहाँ भी sin इनवर्स है, अगर इस cos इनवर्स की जगह sin इनवर्स होता तो आप क्या करते, sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y का फॉर्मूला यूज करके sin इनवर्स में डालते इसको, ठीक। तो दिक्कत इसके कारण है cos इनवर्स
लेकिन हम कन्वर्ट करना जानते हैं कॉस को, कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में। ठीक, तो सबसे पहले मैं कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर दूंगा, फिर फॉर्मूला यूज करके आ जाएगा। ठीक, तो देखिए फिर प्रूफ। तो सबसे पहला मेरा काम होगा कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स के रूप में कन्वर्ट करना। फॉर्मूला अगर आप यूज करना चाहते हो तो कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करने के लिए होता है कॉस इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, नहीं आता है आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो सीधे सीधे ट्रिक का यूज कीजिए। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए। ठीक, इसको आपने एंगल ए मान लिया। ठीक, देखिए कॉस क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण, यानी कि आधार की जगह आप रख दो 12, कर्ण की जगह रखो 13। ठीक, तो ये पाइथागोरस से 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर आएगा। 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144। ठीक, 169 में 144 अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आएगा 25, √25 जो कि कितना जाएगा 5। ठीक, तो यहां से आप cos इनवर्स 12/13 को लिख सकते हो साइन इनवर्स। साइन इनवर्स कितना, साइन आपके पास उस वाले फॉर्मूले से, उस वाले ट्रिक से क्या आया था, लंब बट्टे कर्ण, यानी कि लंब आपके पास आया है 5, कर्ण है आपके पास 13, तो यह आ जाएगा साइन इनवर्स 5/13। ठीक, यानी जिसके कारण दिक्कत हो रही थी हमने उसको कन्वर्ट कर दिया। कॉस इनवर्स नहीं चाहिए था हमें, साइन इनवर्स चाहिए था ताकि फॉर्मूला यूज कर सकें, तो हमने कॉस इनवर्स 12/13 को कन्वर्ट कर दिया साइन इनवर्स 5/13 के टर्म में। इसको आप इक्वेशन नंबर 1। अब एलएचएस लेंगे, सीधे आरएचएस आ जाएगा। ठीक, अब कहना फिर एलएचएस इक्वल टू, एलएचएस आपके पास कॉस इनवर्स 12/13, कॉस इनवर्स 12/13, फिर है प्लस साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 3/5। ठीक, अब इस कॉस इनवर्स की जगह हम इक्वेशन 1 से साइन इनवर्स 5/13 रख दें, तो यह आ जाएगा आपके पास साइन इनवर्स इक्वल टू साइन इनवर्स कितना जाएगा 12/13 की जगह 5/13, साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 3/5। अब फॉर्मूला यूज करो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का, क्या आ जाएगा साइन इनवर्स x यानी कि 5/13 √1 माइनस वाई स्क्वायर मीन्स 3/5 का स्क्वायर करोगे आ जाएगा 9/25 प्लस y यानी कि 3/5 √1 माइनस एक्स स्क्वायर 5/13 का स्क्वायर करोगे ये आ जाएगा 25/169। अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स, देखिए एक स्टेप शॉर्ट बनाते हैं यहाँ। 25 आपने एलसीएम लिया होगा, 25 माइनस 9 60, 16/25 रूट से बाहर आएगा तो 4/5 बन जाएगा, यानी कि अब 5/13 ये आ गया 4/5 प्लस 3/5, फिर से एक स्टेप वहां पे शॉर्ट मारेंगे। 169 आपने एलसीएम लिया, 169 माइनस 25 कितना जाएगा 144 बनेगा। 169 माइनस 25 करोगे 144, ऊपर बचा 144 नीचे 169, दोनों रूट से बाहर आएंगे तो 144 रूट से बाहर आया 12, 169 रूट से बाहर आया तो 13। देखिए कितना आएगा, फिर फर्दर सॉल्व कीजिए इसको, याद आएगा साइन इनवर्स 65, वहां से भी 65, यानी कि एलसीएम अगर आप देखते हो दोनों का 65 आ रहा है। 5 into 4 ये 20, 12 into 3 36, 36 प्लस 20 कितना जाएगा
56। यही आपका RHS प्रूव्ड। LHS से आप RHS ला चुके हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको सिद्ध करना है tan इनवर्स 63/16 इक्वल टू sin इनवर्स 5/13 प्लस cos इनवर्स 3/5। इसमें तीनों आगे देखो, tan इनवर्स भी दिख रहा है, sin इनवर्स भी, cos इनवर्स भी। ठीक, अब इनमें से किन्हीं दो को एक ही टर्म में कैंसिल करना, कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक, या तो पूरी इक्वेशन को आप tan इनवर्स के रूप में कन्वर्ट करो, यानी कि इसको भी tan इनवर्स में लाओ, उसको भी tan इनवर्स में लाओ, फिर tan इनवर्स x + y का फॉर्मूला करके ये tan इनवर्स आ जाएगा। या फिर sin इनवर्स में कन्वर्ट करो। अगर sin इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो क्या, sin इनवर्स तो है ये, ठीक, इसको sin इनवर्स में कन्वर्ट कीजिए, इसको भी sin इनवर्स में कन्वर्ट कीजिए। ठीक, फिर क्या होगा, sin इनवर्स x + y का आप फॉर्मूला यूज करोगे, कैमरा में दिक्कत आ गई थी, देखिए, हाँ, sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y का फॉर्मूला यूज करोगे। ठीक, या फिर आप cos इनवर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो, इसको cos इनवर्स में चेंज कीजिए, इसको cos इनवर्स में चेंज करो, cos इनवर्स x प्लस y का फॉर्मूला यूज करो। ठीक, किसी को भी किसी के टर्म में आप चेंज कर सकते हो। ठीक, फिलहाल मैं चाह रहा हूँ इसको tan इनवर्स में चेंज कर दूं, इसको भी tan इनवर्स में चेंज कर दूं, ताकि tan इनवर्स x प्लस y का फॉर्मूला आप लगा सको यहाँ। ठीक, तो देखिए फिर इसका प्रूफ मैं चाहता हूं sin इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट करना, cos इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट करना। ठीक, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो ठीक, नहीं तो आप ट्रिक का यूज कीजिए। ठीक, मुझे sin इनवर्स को चेंज करना है tan इनवर्स में। ठीक, तो सबसे पहले आप राइट एंगल ट्रायंगल पे जाइए, एक एंगल मान लीजिए ये A। ठीक, देखो साइन क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। लंब क्या होगा, ये वाली साइड, कर्ण ये वाली साइड। ठीक, आप पाइथागोरस से इस साइड को मालूम कर सकते हो, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, यानी कि 169, इसका स्क्वायर आएगा 25। ये देखो कितना आएगा, 169 माइनस 25 करोगे कितना आ जाएगा, 4 and 4 144 ना, रूट 144 और ये 12 का स्क्वायर होता है। ठीक, यानी कि ये वाली साइड कितनी मिल गई आपको, 12। ठीक, तो यहां से आप सीधे सीधे साइन इनवर्स को कितना लिख सकते हो, साइन इनवर्स 5/13 को मैं tan इनवर्स में कितना लिख सकता हूं, tan होता है, देखिए लंब बट्टे आधार, लंब ये आधार 12 आया, 5/12 हो जाएगा, 5/12, इसको कहिए इक्वेशन नंबर 1। ठीक, साइन इनवर्स को मैंने tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया। फिर उसी प्रकार से इस cos इनवर्स को भी tan इनवर्स में कन्वर्ट करना चाहूंगा मैं, तो आप फिर से राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, इस एंगल को A मानिए। ठीक, cos क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, यानी कि आधार आपके पास ये वाली साइड, यहाँ पर आधार कितना है 3, अपन में आता है कर्ण, कर्ण की जगह कितना है 5, ये वाली साइड होगी आपके पास 5। ठीक, फिर से पाइथागोरस से ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 25 माइनस 9 यानी कि 16, रूट से बाहर आके 4, यानी ये वाली साइड आपको मिल गई 4। ठीक, तो आप cos इनवर्स को कन्वर्ट कर सकते हो tan इनवर्स में। cos इनवर्स कितना था आपके पास 3/5, इसको tan इनवर्स के टर्म में, tan इनवर्स क्या होता है, लंब बट्टे आधार, यानी कि 4/3 लिख सकते हो इसको, 4/3। इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए साइन इनवर्स को भी हमने tan इनवर्स में लिख दिया है, cos इनवर्स को भी tan इनवर्स में लिख दिया। अब तो कोई दिक्कत नहीं, आप tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यूज करके इतना tan इनवर्स ले आइए। प्रीवियस क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया है। ठीक, यानी कि RHS से अब LHS ले आइए। ठीक, तो अब
देखिए LHS इक्वल सॉरी RHS इक्वल टू, क्योंकि RHS में दो टर्म है तो RHS को ऐड करके LHS ले आते हैं। तो RHS इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स 5/13 उसकी जगह लिख सकते हो टेन इनवर्स, इसकी जगह आप लिख दोगे टेन इनवर्स 5/12 प्लस कॉस इनवर्स 3/5, उसकी जगह रखो टेन इनवर्स 4/3, टेन इनवर्स 4/3। अब टेन इनवर्स x प्लस वाई का फॉर्मूला यूज करके इसको सिंगल टेन इनवर्स में कन्वर्ट करो और आंसर ले जाओ। ये आ जाएगा टेन इनवर्स x 5/12 प्लस y 4/3 अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। x की जगह 5/12, y की जगह 4/3। ठीक, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला यूज किया है, टेन इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x y। ठीक, अब इसको सॉल्व कीजिए तो आंसर आ जाएगा आपके पास। ये टेन इनवर्स 12 इंटू 3, अगर एलसीएम लोगे 12 आएगा ना, लेकिन नीचे कितना है 12 इंटू 3 36। खैर एलसीएम ही लीजिए आप, कितना आएगा 12, उसका एलसीएम 12 आ गया, यानी कि ऊपर बचेगा 5। ठीक, ये 12 में कितना गुना होगा 4 टाइम ऊपर मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 16 अपॉन में देखिए नीचे एलसीएम कितना आएगा 36। ठीक, यानी कि 36 टाइम मल्टीप्लाई होगा और ये 36 ही था तो उतना ही हो जाएगा 5 इंटू 4 20। ठीक, अगर नीचे नहीं दिख रहा है तो देखिए ये था 5 प्लस 16 अपॉन में 12, फिर अपॉन में 36 माइनस 20, फिर अपॉन में 36। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा, देखिए टेन इनवर्स, देखो इस 12 से 36 को कैंसिल करता हूं, कितने टाइम 3 टाइम, वो 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 प्लस 16 था 21 है ना, इसको ऐड करो तो 21, नीचे से 3 ऊपर आया 3 मल्टीप्लाई हो गया। ठीक, फिर ये 36 माइनस 20 जो कि हो जाएगा 60। ठीक, तो कुल मिला के आ गया टेन इनवर्स, ये मल्टीप्लाई करो 63/60, यही आपका LHS था, यही LHS था, प्रूफ हो गया। ठीक, टेन इनवर्स 63/60। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, इससे रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में कर देंगे। फिर एक लास्ट टॉपिक आपका बचेगा, है ना, प्रतिस्थापन द्वारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करना, है ना, सॉल्विंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बाय सब्स्टिट्यूशन, वो लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का। सेकंड चैप्टर भी लगभग खत्म की ओर है, 3-4 लेक्चर और लगेंगे शायद इसमें। ठीक, कल हम इसके रिमेनिंग क्वेश्चन कर देंगे कन्वर्जन फॉर्मूले से रिलेटेड। ठीक, आप नोट्स बनाते रहें।